भवसागर को पार करने वाले प्रभु सुनिए, जो 7 पेड़ के वृक्ष दिख रहे हैं, जो भी इन 7 वृक्ष के पेड़ों को एक ही बाण में गिराएगा, वही बाली पर विजय पा जाएगा। हाँ बंधुओं, ये 50 रुपया अंश कुशवाए टुमड़ा वालों की ओर से भगवान के चरणों में प्रदान होते हैं। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सो हे प्रभु, इन 7 ताल के वृक्षों को भेदिए, गिराइए प्रभु। और ये 100 रुपया केशव दांगी जी जरौद वालों की। अरे सुन बोले प्रभु शीतल बानी, सुन बोले प्रभु शीतल बानी, कभी चतुरई तोर में जान। हे कवि, मैं तुम्हारी चतुराई जान गया। कहिए प्रभु, जानने का कारण कहिए। अरे सका सुग्रीव, तुम तो बड़े ही चतुर हो, इसलिए मैं समझ गया। हे प्रभु, जय हो, आपने तो मुझे बड़प्पन दिया है प्रभु। अरे तुम तो भी अस्ते ताल दिखलाए, बिन प्रिया से रघुनाथ बिदाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाई सतखंड वृक्ष के जवही सर्वताल सब कमाई। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब हे रकुल रूपी कमल के सूर्य, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि सब छोड़कर मैं आपका दिन रात भजन करूं। जो कछु कयो सत्य सब सोई, सखा वचन मम बिरखा न हो। हे सका, तुमने जो कुछ भी कहा वह सभी सत्य है, परंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। जय हो प्रभु, जय हो। हे सका सुग्रीव, अब चलिए बाली पर चढ़ाई कीजिए, मैं उसको मार गिराऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले सापुता सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गए कर चरण नारी समुझावा। सुन पति विनय बिना सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज मन सीना। सावधान सुग्रीव। हे स्वामी, चरण चरण। हे स्वामी, आप इस समय युद्ध के लिए ना जाइए। इस समय न ले जाओ। हे स्वामी,
इस समय न रन करने जाओ, धड़कता है इस समय न रन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। क्या कारण मैं नहीं समझती, क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है, मैं नहीं समझती, क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। समय न रन जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। दीपक राजपूत जी मौनिया खेरी वालों की ओर से तारा जी के इस पाठ पर प्रदान करते हैं शब्द की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, सिर में दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। हाँ बंधु, ये 50 रुपया और कामता प्रसाद जी शर्मा जी बलरामपुर वालों की ओर से तारा जी के समझाइश पर प्रदान होते हैं शब्द की ओर से। मेरे सिर में बड़ा भारी दर्द हो रहा है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है और मुझे लगता है कि ये युद्ध करने का समय नहीं है स्वामी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी कि आप इस समय युद्ध के लिए ना जाइए। दर्द अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है, दिल में दर्द मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को, यह मोह को आया जाता है, इस समय ना जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। इस समय न रन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, धड़कता है। स्वामी और सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में सुग्रीव आज आपको बल पाकर आपको ललकार रहे हैं, सुग्रीव जिनकी छत्र छाया में आपको ललकार रहे हैं, वह समदर्शी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं और बड़े ही बलवान हैं और
अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण नाम के दोनों राजकुमार अतुलनीय बलवान हैं। हे स्वामी, वह तो इतने बलवान हैं कि यदि संग्राम में युद्ध में उनको काल जीत सकते हैं। तो हे स्वामी, आप इस समय रणभूमि में ना जाइए, क्योंकि आपके भाई उन्हीं श्री राम जी का बल पाकर ही आपको ललकार रहे हैं। हाँ बंधुओं, ये 10 रुपया हमारे गुलाबदास जी वृंदावन वालों की ओर से भगवान के चरणों में प्रदान होते हैं। शब्द की ओर से आती है। सोई रघुवीर हृदय में आनो छाड़ो ओहे कहा मम मानो। इसलिए है स्वामी, उन्हीं श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करो, उनके चरणों में अपने मन को लगाओ और किसी प्रकार मोह बंधन को त्याग कर उन्हीं की शरण में पहुंचो प्रभु। और आप मेरा कहना मान लीजिए स्वामी, मेरी आपसे विनती है। कहे वाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोए मारे हैं तो मैं हो सना। हे प्रिय रानी, आप कहती हो वो समदर्शी है और तीनों लोगों के स्वामी हैं। अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और उनके हाथों से मरकर मेरा जीवन कृत हो जाएगा। परंतु महाराज, मेरा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। परंतु हे रानी, बाली दुश्मन की ललकार को सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मैं सुग्रीव से युद्ध करने के लिए जाता हूँ। नहीं स्वामी, मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं आपसे युद्ध करने के लिए कभी नहीं कहूंगी। हे तारा रानी, तुम घर पर ही रहो। मैं सुग्रीव से युद्ध करने जाता हूँ, क्योंकि मैं दुश्मन के ललकार को सहन नहीं कर सकता। अरे सुग्रीव सावधान, अस कह चला महाअभिमानी, अस कह अभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। सावधान, हे सुग्रीव, मत खेल इस आग से, आग तुझे खा जाएगी। एक चिंगारी चढ़ी तो प्राण पर आ जाएगी। भजन करो रघुनंदन का, तुम्हें देव विदुषी निरखेगी। बिना भजन रघुनंदन के इस टंडी। हे सुग्रीव सावधान। ये 10 रुपया प्रेम राजपूत जी पायरी वालों की ओर से भगवान के चरणों में प्रदान होते हैं। शब्द की ओर से मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई और यह काला। जय हो बाप प्रभु वाह। अरे क्या मित्र पर निभाया है आपने। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था आपसे कि वह भाई नहीं है, मेरा काल है। पर हे दया निधान, आपने हट करके मुझे उसके सामने भेज दिया, ललकारने को और लड़ने को। तो मेरी उसने यह दशा की कि यदि मैं भगू ना तो मेरा बंद कर देता। हे सखा,
हम सोच रहे थे खड़े खड़े दोनों का पैर निकलने दें, दोनों हैं भाई भाई, यदि मिल जाए तो मिलने दें। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चलाता था, तुम दोनों का था एक रूप, इस कारण धोखा खाता था। लो यह हार पहन जाओ, इससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। जय हो प्रभु, जय हो, हे दया निधान, जय हो। करे पर सासो ग्रीव शरीरा करे भाकुल मेरी कंठ चुमने की माला उन्हें पठे बाबलु अरे ओ सुग्रीव, फिर आ गया। रही न तुझे पिछली याद, पहले तो भाग्य ने बचा लिया, अब की प्राण गमाएगा। पहले तू भागा था, अब तू मारा जाएगा। हाँ बताओ, सागर है जो बहा तो प्रलय काल आ जाएगा, या वह ज्वालामुखी है जो फटा तो जग जल जाएगा। हे सुग्रीव, सावधान सावधान। वाली, गुरुओं की कही कहावत इस समय ध्यान में आती है। अरे रस्सी तमाम जल जाती, पर ऐठ न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है, पर अपनी हके जाता है। आ चुका काल के सन्मुख, फिर भी बकवास लगाता है। वाली सावधान। सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाले राम तब हृदय मान सरकार। जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की। हरि परा विकल मह शरीर के लागे, पुण्य उठ बैठ दे। हृदय प्रीत मुखी बचन कठोरा, भोला चितय राम की ओरा। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। किसका तीर करारा है, उप दगा दगा धोखा धोखा, किसने मुझे छल से संघारा है। लकड़ी का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए। धर्म हेत अवतर्यो गुसाई, मार्यो मोय व्याधि कीना। अच्छा, तुम ही हो राम, बरसों से मैंने भी सुना था यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे प्रभु, श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उक्त समय के हैं,
अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, छल से जो तुमने मुझको मारा ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे प्रभु बताइए मुझे छल से क्यों मारा? अरे तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा, तुझसे लड़ने वाले का बल तुझ में ही खिंचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, इस कारण हमने विचार कर तुझको अभी मार डाला। अच्छा प्रभु यह बात है, सुग्रीव हमारा भाई है हम दोनों, परंतु प्रभु सुग्रीव हमारा भाई है हम दोनों, और समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। अब जो सुग्रीव मित्र बालू शत्रु एक ऐसा न्याय विलक्षण है, हे रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगनी सुत की नारी, छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरती से देखता भाई वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु मिलते ही कष्ट हटाया है, इस पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सुग्रीव कब तक मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभु, प्रभुता पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। और हे प्रभु निर्बल सुकंठ से यह आशा, जो सीता सुत का काम करे, वो गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। हाँ प्रभु पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। और हे प्रभु मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है, उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास साथ में दाबा है। हे प्रभु अब जो हुआ सो बकने से क्या होता है, मेरे तो भाग्य जगे बाली सदा के लिए सोता है। 30 रुपया और अंश कुशवाए तोमड़ा वालों की ओर से भगवान के चरणों में प्रदान होते हैं, शब्द की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धर्म हेत अवतर्यो गोसाई, मार्यो मोय व्याध कीना। और हे प्रभु आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, परंतु मुझे इस व्याध की नाई क्यों मारा है प्रभु? राम यदि को बलवान, बालिशी से परेशान, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधान। हे बाली अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अचल करता हूँ। अब बंधुओं ये 50 रुपया वीर सिंह राजपूत जी पायरी वालों की ओर से बाली और राम जी के संवाद को प्रदान होते, शम्भजी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और बाली जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। हे प्रभु मैं क्या मांगू अब? कहते हैं मुनि लोग तपस्वी लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, परंतु मुख में फिर भी राम का नाम नहीं आता। सो हे प्रभु आप तो मेरे सन्मुख हैं, इसलिए मैं इन प्राणों के रखकर क्या करूंगा? और आप प्रभु कहते हो मांग लो, तो मैं बस आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ, मैं कर्मवश भी जिस योनि में जन्मूं, प्रभु आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे। और हे प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलवान है, इसलिए आप इसे दास बना लीजिए। राम चरण जड़ प्रीत कर, बालिकी ने तन
तेज रत न जाने ना। हाय राम 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 बाली निज धाम पड़ा, नगर लोग सब व्याकुल धाम।